वन मैन ट्रैश इज अनदर मैन ट्रेजर, माने एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का खजान है। 16वीं सेंचुरी के अंत तक कचरा किसी भी जानवर के अंगों जैसे इंटरनल ऑर्गन, सिर और पैर को रिप्रेजेंट करता था, जिसे आमतौर पर यूज करने की बजाय फेंक दिया जाता था। शब्द कचरा मिडिल इंग्लिश वर्ड गार्बेज से आया है और इसका एक्चुअल मीन था इनकार करना, जिसे दूर कर दिया जाता है। कुछ गॉड्स माने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स ने इसका अर्थ मुर्गे का बच्चा, गिबलेट, रसोई का कचरा भी बताया है। कचरा जिसमें सिगरेट के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, डिब्बे और सड़ी गली सब्जियों जैसी डेली यूज आइटम्स को शामिल किया गया है, जो वाटर पॉल्यूशन का मुख्य कारण बनते हैं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक एक इंसान हर दिन में करीब 4.5 पॉन्ड्स कचरा प्रोड्यूस करता है। अमेरिकन कंपनी एरोवेज के हवाले से पता चलता है कि अमेरिका के लोग 25 लाख प्लास्टिक बॉटल्स हर घंटे यूज में ले रहे हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में फिटलेट्स केमिकल पाया जाता है, जो धीरे धीरे औरतों के कंपैरिजन में आदमियों के स्पर्म काउंट को कम कर देता है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कूड़ेदान की तरफ। आपको बता दें कि कूड़े में पड़े हुए प्लास्टिक के सामान खाने से यही केमिकल जानवरों में, खासकर मेल जानवरों के लिए लीवर कैंसर का टिश्यू बनाता है। ये हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हम तक कैसे पहुंचते हैं, कभी सोचा है आपने? वक्त की आवाज़ की रिसर्च टीम ने देश विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट से कचरे से संबंधित शोध कार्यों की चर्चा के दौरान ये पता लगाया है कि सारे पैटर्न्स आर्कियोलॉजी साइंस की एक विशेष ब्रांच गार्बोलॉजी से निकले हैं। गार्बोलॉजी की मदद से पुलिस मर्डर केस, सुसाइड केस, कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में सफल रही है, क्योंकि कूड़ेदान में मिले हुए कागज, फूड वेफर्स, दवाइयाँ, बाल, नाखून से क्राइम से जुड़े हुए लोगों की डेली एक्टिविटीज़ का पता चलता है। उदाहरण के लिए, जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप में भारत की अनएक्सपेक्टेड जीत से पूरी दुनिया सदमे में थी, वहीं ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्री तट पर घूम रही एक लड़की को एक स्नीकर मिलता है। आप कहेंगे कि समुद्री तट पर जूते या चप्पल मिलना कितनी आम बात है, लेकिन यह जूता आम जूता नहीं था। लड़की ने जब जूते को खोलकर देखा तो उसमें किसी इंसान के पाँव का एक लहूलुहान पंजा मिला। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए गार्बोलॉजिस्ट से संपर्क किया। गार्बोलॉजिस्ट ने इस कचरे की छानबीन तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया बीच से सटे हुए आइलैंड में कुछ महीने पहले प्लेन क्रैश हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस क्रैश के बाद से ही आसपास के इलाकों में कपड़े और जूते पड़े मिले। सभी जूतों की जांच गार्बोलॉजिस्ट करते हैं और ये पाते हैं कि 2004 में एशियाई सुनामी में मारे गए लोगों के जूते भी हो सकते हैं, जो तैरते हुए इस बीच तक पहुंच गए। गार्बोलॉजी स्टडी की माने तो सभी जूतों की मैन्युफैक्चरिंग सन 2004 से पहले की है और इससे यह पता चलता है कि जो हमारे लिए कचरा है वो किसी की जिंदगी और मौत से जुड़े रहस्य सुलझाने के लिए काफ़ी है। 2 दिसंबर 2010, जहां एक और पूरा भारतवर्ष 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लगभग 3000 लोगों की याद में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के प्रारूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। श्रद्धांजलि जिसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए अहम मुद्दों को आसान भाषा में समझाया जा रहा था, जैसे गार्बेज यानी कचरे को रिसाइकल करना, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को कम से कम उपयोग में लेना और बड़ी बड़ी इमारतों में गार्बेज शूट लगवाना। वहीं दूसरी ओर रात करीब 10 से 11 बजे के बीच 24 साल की एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की फिबी की डेथ बॉडी गार्बेज शूट में रहस्यमयी हालत में पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम फिबी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। लड़की का पूरा नाम फिबी हैंड्सजुक था, जो अक्टूबर 2009 में अपने से दुगनी उम्र के बॉयफ्रेंड, जिसका नाम एंटोनी हेम्पेल था, उसके साथ सेंट किल्डा रोड पर स्थित बेलेंसिया अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। फिबी की साइकोलॉजिस्ट जोआना यंग के मुताबिक फिबी पिछले 1 साल से ज़्यादा शराब पीने लगी थी और हेम्पेल के द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना से परेशान थी। लिंडली गॉडफ्रे, जो फिबी के बॉस थे, उन्होंने बताया कि फिबी ने अपनी मौत से पहले 6 हफ्तों में 4 बार एंटोनी हेम्पेल को छोड़ा था, लेकिन एंटोनी उसे बहला फुसलाकर वापस ले आता था। कोर्ट ने यह माना कि फिबी को खून से लथपथ हालत में गार्बेज रूम में पाया गया था,
जहां शायद उसका एक पांव कॉम्पैक्टर ब्लेड से कट गया था और शरीर का बाकी हिस्सा कॉम्पैक्टर मशीन से उछलकर गार्बेज फ्लोर पर जा गिरा, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खून बह जाने से फिबी रेंगते हुए बाहर निकल पाने में नाकाम रही और उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। ये थी मौत से पहले की कुछ मोटी मोटी गतिविधियों की पृष्ठभूमि, लेकिन मीडिया और आम आदमी तब सन्न रह गया जब पुलिस अधिकारियों के हवाले से यह बयान आता है कि फिबी शराब और ड्रग्स के नशे में दोनों हाथों को बगल में दबाते हुए पांव के बल गार्बेज शूट में उतरी थी। 12वीं फ्लोर पर स्थित गार्बेज शूट के एंट्री डोर की चौड़ाई सिर्फ एक लैपटॉप की स्क्रीन के साइज के जितनी आंकी गई थी। ढक्कन मीन्स एंट्री डोर पर किसी भी प्रकार के हैंडप्रिंट, फुटप्रिंट नहीं मिले। ये बात अचंभित करती है कि ढक्कन को बिना हाथ, पाँव या किसी भी टूल से छुए बिना फिबी ने उसे कैसे खोला होगा। विक्टोरिया पुलिस के रिटायर्ड जासूस रोलैंड लेग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि कूड़ेदान का एंट्री डोर इतना टाइट था कि अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी पीठ के निचले हिस्से को जाम कर देता है। फिबी के किचन में 2 वाइन ग्लासेस और उसके डीएनए से मैच होते हुए खून के धब्बे किचन एरिया में पाए गए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे नज़रअंदाज क्यों किया। जिस रात को फिबी की मौत की खबर आती है, तब से अपार्टमेंट बिल्डिंग और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग क्यों गायब थी। यहाँ तक कि पुलिस ने जब फिबी के परिवार को उसका कंप्यूटर सौंपा, तब फिबी के ईमेल आईडी से उसके द्वारा किए गए सारे मेल्स सैंडबॉक्स से डिलीट मिले। फिबी के पास 2 मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन आज तक एक भी मोबाइल उस बिल्डिंग से क्यों नहीं मिला। फिबी की हथेली पर ढक्कन की रगड़ या उसकी चोट का कोई निशान नहीं पाया गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कंधों और बगल के अंदर कुछ निशान पाए गए, जैसे किसी ने उसको ज़बरदस्ती 12वें फ्लोर के गार्बेज शूट में धकेला हो। लेकिन फॉरेंसिक टीम को गार्बेज शूट के ढक्कन के खुलने से लेकर बंद होने तक, यहाँ तक कि उसकी इंटरनल और आउटर सरफेस पर भी किसी भी तरह का कोई फिंगरप्रिंट या स्क्रैच प्रिंट नहीं मिला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अगर गार्बोलॉजिस्ट से संपर्क किया होता तो शायद किचन की बेंच पर पड़े हुए वाइन ग्लासेस, कूड़ेदान के चैम्बर में फंसे हुए शव के बाल, नाखून, जींस और कॉम्पैक्टर से कटे हुए पैर की स्टडी से कुछ हद तक इस मौत के रहस्यों से पर्दा हटाया जा सकता था, क्योंकि ठीक 8 साल के बाद फिबी के बॉयफ्रेंड का एक लड़की बेले शेंडर से ब्रेकअप होता है और वो लड़की भी ब्रेकअप के कुछ घंटों में रहस्यमयी हालत में मृत पाई जाती है। जो भी छात्र आर्कियोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें गार्बोलॉजी का ज्ञान अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इस प्रकार की गंभीर और रहस्यमयी जांचों में योगदान देकर न केवल अपराध की गुत्थी को सुलझा सकते हैं, बल्कि अपराध का शिकार होने से पहले किसी की जान भी बचा सकते हैं। और अंत में भगवत गीता से खास आप लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, तो इसे सद्गुण की अभिव्यक्ति समझें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।